नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा। अब समय है अपनी थकी हुई आँखों को आराम देने का, अपने मन को शांति देने का और मीठी मीठी नींद की ओर बढ़ने का। इस चैनल पर हम रोज आपको सुनाते हैं प्यारी प्यारी कहानियाँ, जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत सुखद और सुकून देने वाली होती है। तो सबसे पहले आराम से लेट जाइए, अपना सिर तकिए पर रखिए और गहरी सांस लीजिए। फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए, आपका शरीर अब हल्का होता जा रहा है। आपकी सारी थकान दूर जा रही है। आज की रात बहुत ही खूबसूरत है। बाहर आसमान में चमकते हुए तारे हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल आराम में हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा एक प्यारी सी यात्रा पर, एक मीठी सी कहानी की दुनिया में, जहाँ सिर्फ प्यार है, शांति है और मीठे सपनों की दुनिया है। तो अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, मन को खाली कर दीजिए और तैयार हो जाइए उस जादुई कहानी को सुनने के लिए, जो आपको गहरी और मीठी नींद की ओर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नींद लाने वाली प्यारी सी कहानी, सपनों का जंगल। बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटे से गांव में बच्चे अपनी दादी से कहानियां सुनते थे और दादी उन्हें हमेशा ये कहती थी कि इस दुनिया से बहुत दूर, वहाँ जहाँ आसमान धरती को छूता है, एक ऐसा जंगल है जिसे लोग सपनों का जंगल कहते हैं। वहाँ के पेड़ साधारण पेड़ नहीं हैं, बल्कि उनकी पत्तियां चांदी जैसी चमकती हैं और जब हल्की हवा उनमें से होकर गुजरती है तो वे ऐसे गुनगुनाती हैं जैसे कोई मधुर लोरी गा रही हो। वहाँ आसमान में चांद हमेशा आधा मुस्कुराता रहता है और तारे इतने पास आ जाते हैं कि हाथ बढ़ाओ तो उन्हें छू सको। उस जंगल की हवा ठंडी और नरम होती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को धीरे धीरे थपकियां देकर सुला रही हो। वहाँ के तालाब का पानी पारदर्शी होता है और उस पर चांद की रोशनी नाचती रहती है। जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी हर कोने को ऐसे भर देती है जैसे हजारों छोटे छोटे दीपक जल रहे हों। ये सब सुनकर गांव का एक बच्चा आरव हर दिन सोचता कि काश वह भी उस जंगल को अपनी आँखों से देख सके, काश वह भी वहाँ की शांति महसूस कर सके। और फिर एक रात जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब उसने धीरे धीरे उठकर उस दिशा में चलना शुरू किया जहाँ से दादी कहती थी कि सपनों का जंगल शुरू होता है। उसका हर कदम उसे नींद और शांति के और करीब ले जा रहा था। मिट्टी की ठंडी खुशबू उसके पैरों को सुकून दे रही थी। चारों ओर से झिंगुरों की धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जो उसकी यात्रा को और भी स्वप्निल बना रही थी। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि वहाँ सचमुच वही सब कुछ था जैसा उसने सुना था।
पेड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। तालाब का पानी तारों को अपने भीतर समेटे हुए था और हवा की सरसराहट उसके कानों में मीठी धुन बनकर गूंज रही थी। वो धीरे से घास पर लेट गया और आसमान की ओर देखने लगा। अचानक उसे लगा कि तारे धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और जब वे पास आए तो वे छोटे छोटे परियों में बदल गए। परियां हाथों में सुनहरी दीपक लिए उसके चारों ओर मंडराने लगीं। वे मुस्कुराते हुए बोली कि आरव, अब तुम हमारे जंगल के मेहमान हो। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, यहाँ सिर्फ सुकून है। आंखें बंद करो और हमारे साथ सपनों की दुनिया में चलो। आरव ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वो बादलों पर तैर रहा है। चारों ओर फूलों की घाटियां हैं। तितलियां अपने पंखों से आसमान को रंग रही हैं। पक्षियों का झुंड गीत गा रहा है। तालाब का पानी झंकार रहा है। हवा उसके बालों से खेल रही है। धीरे धीरे वह और गहरी नींद में डूब गया और उस नींद में उसने देखा कि वो सपनों की और गहराई में उतरता चला जा रहा है, जहाँ हर कदम पर नई नई जगहें हैं। कभी उसे रंग बिरंगे महल दिखते हैं जिनकी दीवारें सितारों से बनी होती हैं। कभी वो ऐसी नदियाँ देखता है जिनका पानी मधु जैसा मीठा होता है। कभी उसे ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं जिन पर फूल नहीं बल्कि चमकते हुए दीपक लगे होते हैं। हर ओर एक अद्भुत शांति है जो उसके मन को हल्का कर देती है। वह चलते चलते और आगे बढ़ता जाता है। हर दृश्य पिछले से ज्यादा सुंदर होता है और उसकी आँखें और भारी होती जाती हैं। उसकी सांसें धीमी और गहरी होती जाती हैं, जैसे ये पूरा जंगल उसे अपने साथ सुलाना चाहता हो। धीरे धीरे आरव को लगने लगता है कि ये सफर कभी खत्म न हो। ये सपनों का जंगल हमेशा उसके साथ रहे। और तभी एक हल्की सी लोरी जैसी आवाज आती है जो कहती है, सपनों में सब कुछ संभव है। यहाँ समय ठहर जाता है, यहाँ चिंता गायब हो जाती है, यहाँ सिर्फ शांति रहती है। और उस आवाज को सुनते सुनते आरव गहरी नींद में उतरता चला जाता है, इतना गहरा कि उसके आसपास की सारी दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो जाती है और सिर्फ सपनों की मीठी धुन बाकी रह जाती है। आरव सपनों की गहराई में डूब चुका था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों के बीच से होकर किसी जादुई घाटी में उतर रहा हो। घाटी इतनी शांत और सुंदर थी कि वहाँ की हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुली हुई थी। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़ थे जिनकी शाखाओं पर पत्तियों के साथ छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे। वह चलते चलते देखता है कि नदियाँ यहाँ साधारण पानी की नहीं हैं, बल्कि उनमें दूधिया रोशनी बह रही है। और जब वो नदी के पास पहुँचता है तो उसे लगता है जैसे ये नदी कोई मधुर धुन गा रही हो। हर लहर उसके कानों में ऐसे गूंजती है जैसे कोई कह रहा हो कि अब और गहरी नींद में डूब जाओ। नींद तुम्हें अपनी बाहों में ले रही है। आरव धीरे धीरे उस नदी के किनारे बैठ जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है छोटे छोटे जादुई जीवों से जिनके पंख पारदर्शी हैं और जिनकी आँखों में तारों जैसी चमक है। वे उसकी ओर मुस्कुराते हैं और हाथ पकड़कर उसे जंगल की और गहराई में ले जाते हैं,
चलते चलते रास्ता और भी शांत होता जाता है। वहाँ की मिट्टी नरम है, घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं। कहीं कहीं से हवा घंटियों की तरह झनकती है और ये सब मिलकर एक ऐसी लोरी बनाता है कि उसकी आंखें और भारी हो जाती हैं। वो सोचता है कि क्या ये सपना है या सच, लेकिन सपना हो या सच, ये अनुभव इतना सुंदर है कि वह इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। चलते चलते वह देखता है कि सामने एक विशाल पेड़ खड़ा है। ये पेड़ इतना ऊंचा है कि उसकी शाखाएं आसमान को छू रही हैं और उन शाखाओं पर हजारों जुगनू बैठे हुए हैं जो मानो तारों का आकाश उतार लाए हों। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचता है, पेड़ की जड़ें धीरे धीरे चमकने लगती है और उनमें से एक नरम रोशनी निकलकर उसके चारों ओर छा जाती है। ये रोशनी इतनी शांत और आरामदायक है कि वह महसूस करता है जैसे उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है। उसकी सांसें गहरी और धीमी हो गई है और उसका मन नींद की और गहराई में उतरता जा रहा है। तभी पेड़ की शाखाओं से एक हल्की सी आवाज आती है। यह आवाज किसी बुजुर्ग जैसी है। वह कहती है, आरव, नींद सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम नींद में जाते हो तो तुम्हारे सारे दुख और चिंताएं पिघल जाती है। तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, तुम्हारी आत्मा ताजा हो जाती है। सो जाओ और इस जंगल को अपने भीतर महसूस करो। ये सुनते ही आरव पेड़ के नीचे लेट जाता है, आंखें बंद करता है और उसे लगता है कि पूरा जंगल अब उसके साथ सांस ले रहा है। उसकी धड़कनें धीरे धीरे जंगल की लय में शामिल हो जाती है और वह इतना गहरी नींद में उतरता है कि उसके सपने और भी जादुई हो जाते हैं। अब वो खुद को एक ऐसे महल में पाता है जो पूरी तरह से क्रिस्टल का बना है। महल की दीवारों पर तारों की छवि चमक रही है और उसके भीतर चलते हुए उसे लगता है कि हर कदम के साथ कोई मीठा गीत गा रहा है। महल के अंदर परियों की सभा हो रही है। वे सब मुस्कुरा रही हैं, अपने पंख फड़फड़ाती हुई आकाश में उड़ रही हैं और उनकी उड़ान से हवा में चमकते हुए फूल गिर रहे हैं। हर फूल से ऐसी खुशबू निकलती है कि वह उसके दिल तक उतर जाती है। वो सोचता है कि ये जगह शायद नींद के देवताओं का महल है, जहाँ हर थका हुआ यात्री आता है और गहरी नींद का उपहार पाता है। आरव उन परियों के बीच बैठता है। वे उसे मीठे फलों का स्वाद चखाती हैं, जो खाने के बाद उसका मन और भी शांत हो जाता है। उसकी पलकों का बोझ और भारी हो जाता है। वह बार बार आंखें खोलना चाहता है, लेकिन आंखें मानो खुद बंद हो रही है। वह महल के एक कोने में बने मुलायम बिस्तर पर लेट जाता है और तभी परियां धीमी धीमी आवाज में गाना शुरू करती है। उनका गीत इतना मधुर है कि सुनते ही लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड सोने के लिए गा रहा हो। धीरे धीरे आरव की सांसें और गहरी हो जाती हैं। उसका शरीर और हल्का हो जाता है और वह इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि अब उसे अपने सपनों में भी और सपने दिखाई देने लगते हैं, जैसे नींद की परतों पर परतें खुल रही हों और हर परत पिछले से ज्यादा सुकून देने वाली हो। इस हिस्से से हमें ये संदेश मिलता है कि नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं है,
बल्कि ये आत्मा को नया जीवन देने वाली शक्ति है। जिस तरह आरव जंगल में गहराई तक उतरता है और हर कदम पर उसे और अधिक शांति मिलती है, वैसे ही हमारी नींद की परतें हमें भीतर से शुद्ध करती हैं और हमें अगले दिन के लिए ताजगी देती है।